खुदारा इन अशार से बचें, ऐसे लोगों से भी बचें, ऐसे नात खानों से भी बचें जो अकीदा अहले सुन्नत से गद्दारी करते हैं और फिर जनाब अपने आप को अहले बैत का ऐसा मुहिब समझते हैं कि इससे बड़ा तो मुहिब भी कोई नहीं। और सईदा फातिमा का नाम लेने का तरीका, अब ये शेर जो पढ़ा जा रहा है, ये शेर ढोल के साथ और जनाब बाजों के साथ और किस अंदाज में पढ़ा जा रहा है और किन के बारे में? सईदा फातिमा। एक तो ये सईदा फातिमा ये शेर सुन के क्या आपसे राजी होगी? क्या आपको जनाब इनाम और इकराम से नवाजेंगी? नहीं, आपसे नाराज होंगी। क्यों? ये शेर उनके अब्बा जान सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार अंबिया की शरीयत के मुखालिफ है। खुद सईदा फातिमा की तालीमात की मुखालफत कर रहा है ये शेर। सईदा फातिमा आपसे राजी नहीं होंगी और फिर इस अंदाज से पढ़ना। मुझे ये बताओ, अपनी बेटी का नाम आप ढोल बाजों के साथ लेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलातु सय्यिदातु निसाई अहलिल जन्नह उनका नाम लेने का आपको अदब नहीं है, तरीका नहीं है। ढोल बजाते हैं, दफ बजाते हैं। इंशाअल्लाह करीब ये दफ के मुतालिक जो मशहूर किया ना हमारे नात खानों ने कि नबी पाक जब मदीने तशरीफ लाए थे दफ बजाया गया था। अब वो दफ कौन सा था, किसके लिए बजाना जायज है, उसमें क्या क्या जनाब शराइत हैं, मैं सारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पे गुफ्तगू करूंगा। तो ऐसे लोगों से बचें, ये हकीकतन सरकार की आल के मुहिब नहीं है, ये सिर्फ आपका अकीदा खराब कर रहे हैं, आपकी अकीदतें लूटते हैं, आपका पैसा लूटते हैं। इन लोगों से बचें, चाहे सरकार के साहबा की शान हो, चाहे सरकार की आल की शान हो, इस अंदाज में बयान की जाए अल्लाह के महबूब भी राजी हो, सईदा फातिमा भी राजी हो, सरकार की आल भी राजी हो, सरकार के असहाब भी राजी हो। सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र जब भी किया जाए, साल के किसी भी दिन किया जाए, 20 जमादी उसानी को किया जाए, हमेशा बाइसे खैरो बरकत है, इसमें कोई कबात नहीं है, नफासत ही नफासत है, सवाब ही सवाब है। मगर चंद बातें अवाम अहले सुन्नत के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 20 जमादी उसानी सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विलादत का दिन उलमा के नजदीक मुतय्यन नहीं है। उलमा ने इस बात को जरूर लिखा है आपकी विलादत के हवाले से कि आपकी विलादत मुबारका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से 5 साल कबल हुई है। आपके नाम मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतने कमालात रखे हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आपका नाम क्या है? प्यारा नाम फातिमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो लिअन्नल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार। फरमाया फातिमा का नाम फातिमा इस वजह से है कि फातिमा को और इससे मोहब्बत करने वाले को, फातिमा का मतलब होता है अलग होना, फरमाया अल्लाह ने फातिमा और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नुम की आग से अलग फरमा दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह जनाब फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी को बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात अता फरमाए। सबसे बड़ा कमाल तो सईदा फातिमा तो ज़हरा का यही है कि आप ताजदार अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हैं। आपके नाम मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकतें रखी हैं, इतने कमालात रखे हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आपका नाम क्या है? प्यारा नाम फातिमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो लिअन्नल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार। फरमाया फातिमा का नाम फातिमा इस वजह से है कि फातिमा को और इससे मोहब्बत करने वाले को, फातिमा का मतलब होता है अलग होना, फरमाया अल्लाह ने फातिमा और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नुम की आग से अलग फरमा दिया है। और फिर आपका लकब बतूल, कितना प्यारा लकब है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहने वाली उसको बतूल कहा जाता है। फिर आपका लकब ज़हरा, जन्नत की कली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईदा फातिमा तो ज़हरा को सूंघा करते थे, फरमाया करते थे मेरी बेटी से जन्नत की खुशबू आती है। और अगला आपका प्यारा लकब ताहिरा, पाक। और कैसी पाक है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में जन्नत की हूरों की तरह है, आपको हैज़ो निफास नहीं आता, आप इन चीजों से पाक हैं, ऐसे पाक हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इन तमाम औसाफ को एक शेर के अंदर
कमाल खूबी के साथ जमा फरमा दिया। फरमाते हैं बतूलो फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते पाया कि दुनिया में रहे और दे पता जन्नत की निगहत का। इमाम अहले सुन्नत क्या अर्ज करते हैं सईदा फातिमा की बारगाह में, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सईदा जाहिदा तज्जिबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र जब भी किया जाए, साल के किसी भी दिन किया जाए, 20 जमादी सानी को किया जाए, हमेशा बाइसे खैरो बरकत है। इसमें कोई कबात नहीं है, नफासत ही नफासत है, सवाब ही सवाब है। मगर चंद बातें अवाम अहले सुन्नत के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 20 जमादी सानी सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विलादत का दिन उलमा के नजदीक मुतय्यन नहीं है। उलमा ने इस बात को जरूर लिखा है आपकी विलादत के हवाले से कि आपकी विलादत मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से 5 साल कबल हुई है। तो हमेशा अपने अकाबिरीन की तालीमात को मद्देनजर रखें। किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से, कभी भी किसी बद मजहब के साथ मुशाबत हमने नहीं रखनी। हमेशा हमें बद मजहबों की मुखालफत करनी है, उनकी मुशाबत इख्तियार करने से हमें बचने का हुक्म दिया गया। और सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान व अज़मत बयान करने के अंदर हमारा अंदाज ऐसा हो और हमारे अशआर ऐसे हों, हमारे अक़वाल ऐसे हों जिससे कुरान और सुन्नत की मुखालफत लाजिम ना आए। एक शेर बड़ी शद्दोमत के साथ पढ़ा जाता है और बाज़ाहिर ये बयान किया जाता है सईदा फातिमा की शान है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। शेर क्या है? अली नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसराए माँ हुसैन दी। अब ये जो शेर है कुरान और सुन्नत की सराहतन मुखालफत में, आहले सुन्नत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। वजह यह है अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कुरान के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अहदीस इस बारे में कसरत के साथ वारिद है, जिससे यह साबित होता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी कायनात मोहताज है। मेरा नबी अल्लाह की ज़ात के अलावा कायनात के अंदर किसी का मोहताज नहीं है। बल्कि इमाम अहमद रज़ा ने तो फतावा रज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द के अंदर इस बात को लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया को नबुव्वत अता फरमाई, वो नबुव्वत भी तमाम अंबिया को मुस्तफ़ा के वसीले से अता हुई है। तो ये कहना कि नबी का आसरा है माँ हुसैन की, ये शेर बिल्कुल शरीयत इस्लामिया की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस तरह के जितने भी लुटेरे, ईमान के डाकू, ईमान के चोर, नोटखोर हैं जो ऐसे अशआर बढ़ चढ़ के पढ़ते हैं, इनसे बचना है। बाज औकात तो ये ऐसे ऐसे अशआर पढ़ जाते हैं जो 1400 साल से उलमाए उम्मत ने उस बात को बयान ही नहीं किया होता, और ये जनाब सिर्फ अवाम का पैसा और दाद बटोरने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह की पनाह है, ये तो इतने बेशर्म हो चुके हैं। ये मैं बात उनसे कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नियों के अंदर घुसे हुए। बदमज़हबों के बारे में तो हमने ये सुना था कि उनका यह अकीदा है कि वो मौला अली को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं, मगर ये तो उससे भी आगे जनाब जंप मार चुके हैं। कैसी बात कर दी कि अंबिया के जो सरदार हैं, ताजदार अंबिया हैं, कहा जा रहा है फातिमा उनके लिए आसरा है। तो ये शेर तो सराहतन कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फिर इस शेर को बदल के पढ़ा जाता है, चलो ऐसे कर लो, नबी का नहीं अली का आसरा है माँ हुसैन की। खुदा के बंदो, ये शेर पढ़ना क्या दुरुस्त है? हमें इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको क्या जरूरत है ऐसे अशआर पढ़ने की? आप सईदा फातिमा की मनाकिब जो कुरान और हदीस के अंदर बयान हुए, सरकार के आल के फजाइल, आप वो पढ़े। उलमाए अहले सुन्नत ने इतनी खूबसूरत मनाकिब जो अहले बैत की शान में, सईदा फातिमा की शान में लिखी हैं, आप उसको पढ़े ना। अब ये कहना कि मौला अली का आसरा है माँ हुसैन की, अब मुझे ये बताएं मौला अली अफजल है या सईदा फातिमा? आप कहेंगे यकीनन मौला अली अफजल है सईदा फातिमा से, तो मौला अली का आसरा कहना सईदा फातिमा को, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि वो शौहर थे या बीवी थी और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का आसरा होते हैं। ठीक है भाई, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का आसरा होते हैं, मगर ये देखा जाए यहाँ बात क्या हो रही है। शेर किस अंदाज से पढ़ा जा रहा है, मकाम मदा में पढ़ा जा रहा है, और इससे पहले वाला मिसरा क्या है?
फिर इसको पढ़ें तो पता चलता है कि यह बात किस तरफ जा रही है। खुदारा इन अशार से बचें, ऐसे लोगों से भी बचें, ऐसे नातखानों से भी बचें जो अकीदा अहले सुन्नत से गद्दारी करते हैं और फिर जनाब अपने आप को अहले बैत का ऐसा मुहिब समझते हैं कि इससे बड़ा तो मुहिब भी कोई नहीं। और सईदा फातिमा का नाम लेने का तरीका, अब ये शेर जो पढ़ा जा रहा है, ये शेर ढोल के साथ और जनाब बाजों के साथ और किस अंदाज में पढ़ा जा रहा है और किन के बारे में? सईदा फातिमा। एक तो ये सईदा फातिमा ये शेर सुन के क्या आपसे राजी होगी? क्या आपको जनाब इनाम और इकराम से नवाजेंगी? नहीं, आपसे नाराज होंगी। क्यों? ये शेर उनके अब्बा जान सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार अंबिया की शरीयत के मुखालिफ है। खुद सईदा फातिमा की तालीमात की मुखालफत कर रहा है ये शेर। सईदा फातिमा आपसे राजी नहीं होंगी और फिर इस अंदाज से पढ़ना। मुझे यह बताओ, अपनी बेटी का नाम आप ढोल बाजों के साथ लेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलातु सय्यिदातु निसाई अहलिल जन्नह, उनका नाम लेने का आपको अदब नहीं है, तरीका नहीं है। ढोल बजाते हैं, दफ बजाते हैं। इंशाअल्लाह करीब ये दफ के मुतालिक जो मशहूर किया ना हमारे नात खानों ने कि नबी पाक जब मदीने तशरीफ लाए थे दफ बजाया गया था। अब वो दफ कौन सा था, किसके लिए बजाना जायज है, उसमें क्या क्या जनाब शराइत हैं, मैं सारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पे गुफ्तगू करूंगा। तो ऐसे लोगों से बचें, ये हकीकतन सरकार की आल के मुहिब नहीं है, ये सिर्फ आपका अकीदा खराब कर रहे हैं, आपकी अकीदतें लूटते हैं, आपका पैसा लूटते हैं। इन लोगों से बचें, चाहे सरकार के साहबा की शान हो, चाहे सरकार की आल की शान हो, इस अंदाज में बयान की जाए अल्लाह के महबूब भी राजी हो, सईदा फातिमा भी राजी हो, सरकार की आल भी राजी हो, सरकार के असहाब भी राजी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।